Assalamu alaikum student, my name is Gulsha and today we are discussing most important topic that is commonly known as functional area of cerebrum. तो आज हम जो है वो फंक्शनल एरिया सेरिब्रम की जो है वो फंक्शनल एरिया को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है वो जिसमें जो है वो अदर लोब्स जो पाए जाते हैं थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, उसके बाद जो है लिम्बिक सिस्टम जो है टू उसको भी डिस्कस करेंगे एंड लिम्बिक सिस्टम में जो एमिगडाला है वो हिप्पोकैम्पस है, ये सारे हमने जो है डिस्कस करना है और मिड ब्रेन को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मेडुला ऑब्लिगेंडा जो भी इसमें पार्ट्स आते हैं सेरिब्रल में, सेरिब्रम कॉर्टेक्स हैं, सेरिब्रल मेडुला पोन्स और रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो भी इसमें जो भी लोब्स पाए गए हैं उसको उसकी जो है हम पूरी कंप्लीट डिटेल जो है वो आज हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पेरिटियल cerebrum also function in the analysis and interpretation of memory, reasoning, judgment, thoughts and dreams। इस सेरिब्रम में जो भी फंक्शन पाए जाते हैं उसमें इसकी एनालिसिस होती है, इंटरप्रिटेशन होती है, मेमोरी को, रीजनिंग, जजमेंट में, थॉट्स में एंड ड्रीम्स में जो भी ये फंक्शन होते हैं इसी सेरिब्रम की कंट्रोल में होती हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात। उसके बाद जो है फंक्शन एरिया ऑफ सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन। ये 3 रीजन में पाया जाता है। एक नंबर 1 जो है वो है सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया क्या करता है कि रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये सेंसरी एरिया जो होती है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जरिए ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है। ओके, उसके बाद जो है वो एसोसिएशन एरिया जो होती है जो उसके बाद सेंसरी एरिया जो होती है वो रिसीव करती है मैसेज, और जो मैसेज को रिसीव करके ये एसोसिएशन के एरिया के अंदर डालती है। ओके, उसके बाद ये एरिया ऑफ सेरिब्रम व्हिच इंटरप्रेट्स एंड एनालाइजेस द इनकमिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी एरिया। ये सेंसरी एरिया के ज़रिए ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करके उसको एनालिसिस करती है। और ये मोटर एरिया जो होती है, मोटर एरिया, ये इसी सिस्टम को कंट्रोल द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। इस बॉडी में जो मैसेज आता है उसको ये कंट्रोल करती है। ओके, ये देखिए, ये सेंसरी एरिया, ये इसमें जो ये एरिया को जो है मैसेज को रिसीव करके ये मैसेज को रिसीव करती है, रिसीव द मैसेज। उसके बाद ये देती है एसोसिएशन एरिया को, और ये एसोसिएशन एरिया जो है वो मोटर एरिया को देते हैं, क्योंकि ये जो सेंसरी एरिया मैसेज को रिसीव करके ये एसोसिएशन एरिया को देती है, और ये एसोसिएशन एरिया जो होती है उसको मैसेज को एनालिसिस करती है, और एनालिसिस करके बाद ये मोटर एरिया को देती है, और ये मोटर एरिया जो होती है वो कंट्रोल करते हैं इंफॉर्मेशन को। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद डायंसेफेलन कंसिस्ट ऑफ थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। ये जो डायंसेफेलन होते हैं ये कंसिस्ट होते हैं थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। ओके, यहाँ तक आपको समझ में बात आ गई कि डायंसेफेलन जो कंसिस्ट होता है वो थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम के साथ कनेक्शन में होता है। ओके, उसके बाद जो है वो नंबर 1 थैलेमस। थैलेमस क्या है कि थैलेमस जो होता है वो एक जस्ट बिलो द सेरिब्रम। ये थैलेमस जो होता है वो सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है, बिलो द सेरिब्रम, डेट इज कॉमनली नोन एज द थैलेमस। ये थैलेमस क्या करता है? रिसीव द ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन थ्रू द इंपल्स एक्सेप्ट सेंस ऑफ स्मेल। आपको ये एंट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना होगा कि ये थैलेमस जो होता है वो एक जजमेंट होता है एज अ सेरिब्रम, और ये रिसीव करता है ऑल दी सेंसरी इंफॉर्मेशन थ्रू द इम्पल्स एक्सेप्ट द सेंसरी सेंस ऑफ स्मेल। ये कंप्लीट सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है ओनली एक्सेप्ट द सेंस ऑफ स्मेल। ये सेंस ऑफ स्मेल को एक्सेप्ट नहीं करता। कौन सा लोब? थैलेमस। ये थैलेमस आपने याद करना होगा कि हाइपोथैलेमस नहीं है, ये थैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस के नीचे जो पाया जाता है उसको हम थैलेमस कहते हैं। ये थैलेमस ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है एक्सेप्ट द सेंस ऑफ स्मेल। ये कई बार एंट्री में आ चुका है कि कौन सा लोब है, कौन सा एक पार्ट है ब्रेन का जो रिसीव करता है ऑल सी सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट, आपको दिया होगा सेंसरी इंफॉर्मेशन, जिसको आपने टिक करना है। ओके, उसके बाद जो है वो सेंसर इंफॉर्मेशन डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स के बॉडी से ये लेता है और ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। ओके, उसके बाद जो है ये थैलेमस जो होता है ये इन्वॉल्व होता है
प्रेसिपिटेशन एंड कॉन्शियस, स्लीप एंड अवेकिंग। ये थैलेमस जो है वो आपके ब्रेन में पाया जाता है, ये कंटिन्यू करता है, आपको कंट्रोल करता है स्लीपिंग एंड अवेकिंग में, आपको सोने में और जागने में ये मदद करता है। ओके, ये देखिए ये थैलेमस है और ये देखिए ये सेल थैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस के जो नीचे दिया हो गया है वो थैलेमस, जो थैलेमस जो होता है, सॉरी ये थैलेमस जो होता है वो एक ऊपर दिया जाता है, थैलेमस के ऊपर। ये थैलेमस जो होता है ऊपर होता है और ये हाइपोथैलेमस जो होता है, ये हाइपोथैलेमस जो है वो नीचे पाया जाता है थैलेमस के। ओके, उसके बाद जो है वो एमिगडाला है जो हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है, उसको हम एमिगडाला कहते हैं। और ये एमिगडाला जो होता है वो हिप्पोकैम्पस के नीचे पाया जाता है। ओके, उसके बाद जो है नंबर 2 लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या करते हैं कि इट कंसिस्ट दी हाइपोथैलेमस एंड एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। आपको याद करना होगा यहाँ तक कि लिम्बिक सिस्टम जो होता है ये कंसिस्ट होता है हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। ओके, यहाँ तक आपको समझ में बात आ गई कि लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस के कांटेक्ट में होता है। उसके बाद जो है वो हाइपोथैलेमस, ये जो लोब्स हैं हाइपोथैलेमस को तो आपने बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस को। यहाँ तक बॉडी में जो है वो रेगुलेशन कम हो जाती है तो उसको बढ़ा देता है, जो बढ़ गई होती है तो उसको कम करता है। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो रिसीव करता है वो सीक्रेशन करता है, वो मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस को एंड सीक्रेशन द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है और ये मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस को, और ये मेंटेन करता है बॉडी के टेम्परेचर को, और ये मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को एंड थ्रस्ट एंड aggressive and sleep awakening and menstrual cycle and sexual response, pleasure and pains। और ये सारे काम जो करते हैं वो है hypothalamus under the control and the authority of a cell that is known as the nucleus and controlled by the brain and through the lobe, that lobe is commonly known as the hypothalamus। okay, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद जो लिम्बिक सिस्टम 2 एमिगडाला, एमिगडाला क्या करता है, इट प्रोड्यूस द सेंसेशन, प्लेजर, पनिशमेंट, लव, हेट एंड सेक्सुअल डिजायर एंड स्टिमुलेटेड्स। ये एमिगडाला क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है सेंस ऑफ प्लेजर, पनिशमेंट। कोई बंदा कहता है कि कोई बच्चा होता है कि यार मुझे ना टीचर ने कल मारना होगा, मारेगी, तो उसको क्या होता है कि ड्रप होता है, उसको ये पनिशमेंट की जो है वो उसके दिमाग में फिर रही होती है कि यार मुझे टीचर ने कल, मिस ने मुझे मारनी है, ज़रूर मुझे मार पड़ेगी यार, मैंने कि ये गलती की है। ये क्या है, उसकी पनिशमेंट है, उसको ये खौफ है, ये खौफ। यार कोई बंदा कहलाता है यार मुझे ना आज तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी, बहुत उसको उस चीज़ से प्यार हो जाता है। ये क्या है, हर्ट, love and hate, pleasure and punishment, that is commonly known as amygdala। ओके, यहाँ तक आपको समझ में बात आएगी कि बंदे को किसी चीज से प्यार हो जाता है, किसी चीज से नफरत हो जाती है, ये सारी लोब में पाई जाती है, जिस लोब को हम कहते हैं एमिगडाला। ये किसी बंदे में ये चीज नहीं हो जो उसको पहचान लो कि इसमें एमिगडाला नहीं है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गई बेटा, थैंक यू। उसके बाद हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या होता है कि ये इन्वॉल्व होता है टर्म ऑफ द मेमोरी एंड थस रिक्वायर द लर्निंग लाइक दिस हॉर्स चैप्ट। ये हिप्पोकैम्पस में जो है वो हमारी मेमोरी जो होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है, ये रिक्वायर्ड होती है हमारे ब्रेन में। डेट लोब्स इज कॉमनली नोन एज हिप्पोकैम्पस। ये हिप्पोकैम्पस में हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी पाई जाती है, जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। ओके, ये हिप्पोकैम्पस की जो लोकेशन है बिलो द एमिगडाला, दैट इज कॉमनली नोन एज हिप्पोकैम्पस। बिलो द एमिगडाला, दैट इज कॉमनली नोन एज हिप्पोकैम्पस। ओके, यहाँ तक आपको समझ में बात आ गई। उसके बाद जो है वो मिड ब्रेन मेसेंसेफेला, ये हमने भी यहाँ तक ये जो है वो कंट्रोल में ये स्टडी कर लिए थे। आइए तो डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम में क्या दिया गया है कि
जो है वो सेरिब्रम दिया गया है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉमनली नोन एज सेरिब्रम, एंड कार्पस कॉल्सम भी दिया गया है। यहाँ तक कि कार्पस कॉल्सम की भी स्टडी हमने करनी है, और उसके बाद ये सेरिब्रम को तो हमने बहुत अच्छी से स्टडी कर लिया, और वेंट्रिकल भी यहाँ पर होती हैं, और ये जो है वेंट्रिकल्स पाई जाती हैं, और ये थैलेमस के ऊपर जाए पाई जाती हैं। और थैलेमस जो होता है वो कंट्रोल करता है हमारे थैलेमस जो होता है वो सेंस ऑफ स्मेल को एक्सेप्ट द सेंस ऑफ स्मेल, ऑल सेंसर इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉमनली नोन एज थैलेमस। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो है वो मिड ब्रेन को भी स्टडी हमने कर लिए, और हाइपोथैलेमस को भी स्टडी कर लिया, और पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो हाइपोथैलेमस जो होता है वो सीक्रेट होता है हमारी ग्लैंड में, उस ग्लैंड को हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ओके, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड में से रिलीज होता है। ओके, उसके बाद जो है वो पोन्स भी दिया गया होता है हमरे को, और पोन्स को भी हम डिस्कस करेंगे, एंड मेडुला ऑब्लिगेंटा, ब्रेनस्टेम एंड सेरिब्रम। ओके, थैंक यू। ओके, उसके बाद जो है हाइंड ब्रेन भी है। हाइंड ब्रेन को हमने भी स्टडी करना है कि हाइंड ब्रेन और रोम्बेन सफिलन। हाइंड ब्रेन को हमने रोम्बेन सफिलन भी कहना है कि इट कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लिगेंटा। ये कंसिस्ट होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा एंड सेरिबेलम एंड पोन्स एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन। ओके, मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या करता है कि मेडुला ऑब्लिगेंटा में ये लोब्स पाए जाते हैं कि लाई जस्ट बिलो द स्पाइनल कॉर्ड। ये मेडुला ऑब्लिगेंटा जो होता है ये मैंने आपको दिखाना कि मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या होता है कि पोन्स के नीचे होता है। क्या पोन्स, ये पोन्स है ये ऊपर है, और ये मेडुला ऑब्लिगेंटा इसके नीचे है, दिया गया है कि मेडुला ऑब्लिगेंटा जो होता है वो पोन्स के नीचे पाया जाता है। ये कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है वो रिफ्लेक्स सेंटर में रिफ्लेक्सेस होती है, ब्रीथिंग, हार्ट बीट जो होती है हमारी, जो मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में जो मेडुला ऑब्लिगेंटा सीक्रेट होता है एंड कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को, एंड कफिंग जो होती है हमारी, कफिंग, हिस्पोकेमिंग एंड स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग, एंड डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन एक्सक्रेशन एंड हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, उसको ये मेंटेन करता है, एंड हार्ट बीट को भी ये मेंटेन करता है। कौन? मेडुला ऑब्लिगेंटा। ये बिलो होता है स्पाइनल कॉर्ड के नीचे। ओके, ऑटोमेटिक फंक्शन को ये मेंटेन करता है। कौन? मेडुला ऑब्लिगेंटा। उसके बाद जो होता है वो सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का भी, ये लार्जेस्ट पार्ट है, एंड जो सेरिबेलम होता है वो हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है। सेरिबेलम सेरिबेलम क्या करता है? द हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड जस्ट बिलो द सेरिब्रम। ये सेरिबेलम जो होता है वो सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है, और ये मेंटेन करता है मस्कुलर coordinate movement, balance the position of body and square such as walking, running, riding, बाइसाइकिल, टाइपिंग एंड रिलेशन दी ग्रेविटी। सेरिबेलम क्या करता है कि सेरिबेलम कोई बंदा जो बाइसाइकिल चलाता है, और ये टाइपिंग करता है, राइडिंग करता है, रनिंग करता है, वॉकिंग करता है, एज एक्टिविटी दोज एक्टिविटीज अंडर द कंट्रोल बाय द पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉमनली नोन एज सेरिबेलम। उसको हम सेरिबेलम कहते हैं, और ये एक्टिविटीज को मेंटेन करता है, लाइक राइटिंग, ड्राइंग एंड ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग एंड क्राफ्टिंग एंड सच एज हार्मोन पॉसिबल इट मेंटेन द ह्यूमन बॉडी। ओके, उसके बाद जो है ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये प्रोसेस में कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद जो है नंबर तीसरा जो पोन्स है उसको भी हमने डिस्कस करना है कि पोन्स की लोकेटेड जो होती है वो मेडुला ऑब्लिगेंटा के ऊपर पाई जाती है। ओके, ये देखिए जो पोन्स है वो मेडुला ऑब्लिगेंटा के ऊपर पाया जाता है। ये देखिए ये मेडुला ऑब्लिगेंटा है, ये मेडुला ऑब्लिगेंटा है, और ये पोन्स है, पोन्स जो है वो अबव द मेडुला ऑब्लिगेंटा, दैट इज कॉमनली नोन एज द पोन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन ब्रेन बाय द लोब, दैट लोब इज कॉमनली नोन एज द पोन्स। पोन्स क्या करता है? द लोकेटेड अबव द मेडुला ऑब्लिगेंटा एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज सच एज मूवमेंट, मस्कुलर movement and coordinate system एंड सच एज ब्रीथिंग, स्लीपिंग एंड फेशियल एक्सप्रेशन को भी ये मेंटेन करता है। कौन लोब? पोन्स लोब। जो पोन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो वो एक्टिविटीज को मेंटेन करती हैं, सच एज मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड ब्रीथिंग, स्लीपिंग एंड फेशियल एक्सप्रेशन। ओके, ये पोन्स क्या करते हैं कि ये हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं। ओके, कौन से लोब? पोन्स। ये पोन्स क्या करते हैं? मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ब्रीथिंग, स्लीपिंग, फेशियल एक्सप्रेशन। ये आपको जाना होगा कि कौन लोब है जो स्लीपिंग, फेशियल एक्सप्रेशन को मेंटेन करता है, दैट इज कॉमनली नोन एज द पोन्स। ओके,
उसके बाद जो है उसके बाद हम रेटिकुलर फॉर्मेशन को भी स्टडी करना है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होती है। ओके, इसको हमने डिस्कस करना है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन जो होती है वो इट लाइज द मेडुला ऑब्लिगेंटा, ये लाई करती है मेडुला ऑब्लिगेंटा को एंड मेडुला ऑब्लिगेंटा एंड पोन्स ऑफ द मिड ब्रेन, पोन्स ऑफ द मिड ब्रेन। ओके, ये क्या करती है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन जो होती है वो मॉनिटर एंड द मैसेज ऑफ ब्रेन, सच मैसेज शुड बी इग्नोर्ड एंड शुड बी रियलाइज। जो एक बंदा होता है किसी मैसेज को जो है रिसीव करता है, और एक बंदा जो होता है इस इसी मैसेज को रियलाइज भी करता है, रिस्पॉन्स देता है और उसको इग्नोर भी करता है। जो इसी लोब में पाया जाता है इंफॉर्मेशन, सच इंफॉर्मेशन occurs in the under the response by the message is accept and ignore by the releasing by the lobes that is commonly known as the reticular formation under the control by the authority of brain that is commonly known as CNS। okay, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। एक मैसेज भी दिया गया है, एग्जांपल भी दिया गया है कि मदर विल बी वेक क्विकली, हर बेबी क्राई स्टिमुलेट्स, जो बेबी होता है वो स्टिमुलेट होता है, बट फादर इग्नोर बेबीज एंड क्राई इररिलेवेंट स्टिमुलेट एंड एंजॉय द स्लीप। जो एक मदर जो होती है, एक बच्चा रो रहा होता है कि उसको जो है वो क्राई करता है, वो बंदा बेटा जो होता है, बेबी जो होता है वो स्टिमुलेट होता है, और उसको मदर जो होती है उसको मैसेज को जो है वो एक्सेप्ट करती है, एंड फादर जो है वो उसको मैसेज को इग्नोर करता है, और ये जो फादर जो होता है वो स्लीप को एंजॉय कर रहा होता है, तो ये मैसेज को इग्नोर करता है, और जो मदर होती है मैसेज को एक्सेप्ट करती है। डेट इज कॉमनली डेट बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रेटिकुलर फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई। उसके बाद ब्रेन स्ट्रीम भी है, तो सिंपल एक छोटा सा टॉपिक है, हमने ये जो ब्रेन स्ट्रीम है इसको भी क्लियर करते हैं। ओके, ये ब्रेन स्ट्रीम क्या होता है कि मिड ब्रेन टुगेदर विद द मेडुला ऑब्लिगेंटा। ये मिड ब्रेन क्या था कि मिड ब्रेन स्ट्रीम क्या होती है कि ये जो मिड ब्रेन जो टुगेदर मेडुला ऑब्लिगेंटा एंड पोन्स, ये एक कनेक्ट होती है मेडुला ऑब्लिगेंटा एंड पोन्स के साथ, जिसको हम ब्रेन स्ट्रीम कहते हैं। ब्रेन स्ट्रीम किसको हम कहते हैं कि मिड ब्रेन जो होता है वो एक कनेक्ट होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा एंड पोन्स के साथ, तो उसको हम ब्रेन स्ट्रीम कहते हैं। और ये कंट्रोल करता है स्लीपिंग एंड अवेकिंग, जो हम सोते हैं और हम जागते हैं उठते हैं, ये उसको कंट्रोल करता है कौन लोब, ब्रेन स्ट्रीम, जिसको हम ब्रेन स्ट्रीम भी कहते हैं। उसके बाद ये ओल्डेस्ट टिश्यू अकॉर्डिंग एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो उसके बाद ये हमने सारे जो है वो लोब्स जो पाए गए हैं ह्यूमन ब्रेन में, तो हमने जो है वो उसको कंप्लीट पूरी डिटेल से ये जो डिस्कस कर लिया। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है वो है स्पाइनल कॉर्ड को। उसको स्पाइनल कॉर्ड में हमें जो लेक्चर जो भी कंटिन्यू करेंगे, हम चाहते हैं कि एक लेक्चर में जो है स्पाइनल कॉर्ड को क्लियर कर दें। तो मेरे लिए जिस किसी ने भी हमारे लेक्चर को जो है सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया और दूसरों के साथ शेयर नहीं किया, तो जल्दी से शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।